ये जो आज हमारा प्रयास था छोटा, ये पैलिएटिव मेडिसिन और पैलिएटिव केयर, जो कि इस प्रकार के रोगों के लिए है जो कि दीर्घकालीन हैं, क्रॉनिक इलनेसेस, जैसे कि कैंसर हो गया या फेफड़े की बीमारियां या किडनी के, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़। तो होता ये है कि इन बीमारियों का मूल्यांकन खाली फिजिकल, खाली कुछ टेस्ट, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन टेस्ट करके उनका इलाज कर दिया जाता है, जो कि मैंने भी कैंसर में किया है इतने साल से। बट जो ये पैलिएटिव मेडिसिन है, ये सार्वजनिक सब संपूर्ण पेशेंट खाली फिजिकल नहीं है, वो किसी परिवार से भी आता है, उसकी कुछ और सामाजिक समस्याएं भी हैं, उसकी कुछ चिंताएं भी हैं, कुछ उसके मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम्स हैं, सब मिला के, और कुछ उसके आध्यात्मिक भी हैं। ये सारा का सम्मेश है वो एक आदमी। तो आदमी का अगर इलाज करने की कोशिश किया जाए, या उसकी सहायता बोले बेटर होगा, सफरिंग, उसका जो उसके अंदर की भावनाएं हैं वो भी अगर समझ के की जाए, तो ये पैलिएटिव मेडिसिन है। दवाइयाँ तो ज़रूर देनी है, ऑपरेशन करना है तो करना है, बट खाली उस पर ख़त्म नहीं होती है बात। उसकी और भी चीज़ें हैं जो कि उसके रोग पे असर करती हैं, और इसका मैंने ये इलाज की एक विधि है, ये खाली ऐसा नहीं है, इसमें ट्रेनिंग भी ज़रूरत होती है और कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर तो ज़रूरत है ही है, साथ में नर्स, ट्रेन नर्स जो पैलिएटिव में ट्रेनिंग ली हुई, वॉलंटियर, सोशल वर्कर, बहुत तरह के लोग लगते हैं। और जैसे कि आप ये बात सुन रहे हैं, तो समाज में चेतना की बहुत ज़रूरत है। हमारे इलाके में लोग जानते ही नहीं कि इस तरह का कोई पद्धति अवेलेबल है। आँख का समस्या हो तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आँख के डॉक्टर, बच्चा का हो तो पीडियाट्रिशियन, कैंसर हो तो ऑन्कोलॉजिस्ट। पैलिएटिव मेडिसिन क्या है? वो सब चीज़ों का सम्मेश है, फिजिकल भी है, शारीरिक भी है, सामाजिक भी है, आध्यात्मिक भी है, और साइकोलॉजिकल भी है। सब मिला के मूल्यांकन करना होता है और हर एक चीज़ का इलाज ढूंढना होता है, कोशिश करनी पड़ती है अंत तक। टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट टिल द एंड। जिस दिन डायग्नोसिस हुआ, जब से ब्रेकिंग न्यूज़ बोलते हैं, तो हम लोग कम्युनिकेशन क्लासेस करते हैं। मैंने कई लोगों को किया यहाँ पे कि उनको ब्रेकिंग बैड न्यूज़, कैंसर है बोल दिया, पेशेंट तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। बोलने का तरीका, और हर आदमी को सिखाना होगा, नर्स को भी, डॉक्टर को, सबको। वहाँ से लेके उसकी पूरी बातें सुनना, उसको नॉन मेडिकल टर्म्स में बोलना। जैसे कि मैंने कुछ पेशेंट्स का शेयर किया, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स, कि बिना दवाई दिए भी कुछ चीज़ों का इलाज है। जिस दिन डायग्नोसिस हुआ, जब से ब्रेकिंग न्यूज़ बोलते हैं, तो हम लोग कम्युनिकेशन क्लासेस करते हैं। मैंने कई लोगों को किया यहाँ पे कि उनको ब्रेकिंग बैड न्यूज़, कैंसर है बोल दिया, पेशेंट तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। बोलने का तरीका, और हर आदमी को सिखाना होगा, नर्स को भी, डॉक्टर को, सबको। वहाँ से लेके उसकी पूरी बातें सुनना, उसको नॉन मेडिकल टर्म्स में बोलना। जैसे कि मैंने कुछ पेशेंट्स का शेयर किया, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स, कि बिना दवाई दिए भी कुछ चीज़ों का इलाज है। दवाई के साथ उनका पर समावेश करना होता है, कि सांस बढ़ रहा है तो पंखा रखना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि किस प्रकार से बेड सोर ना हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत लंबा कहानी है कि घर में रह के खाना कैसे खिलाना है, कि राइल ट्यूब ना लगे, फ्लूइड ना दिया जाए, ज़बरदस्ती ना किया जाए रोगी के साथ। एक प्रकार से उसकी इच्छा का, और उसके परिवार, केयर गिवर को भी इसमें बीच में रखा जाता है, कि पेशेंट एंड केयर गिवर सब मिला के। यही है थोड़े में। सर ये सेंटर है सर यहाँ जी, पे? शांति गवर्नमेंट का है, क्या है? नहीं, मैं शुरू से कैंसर का काम भी गैर सरकारी में ही किया है मैंने। 30-35 साल हो गए, सिलीगुड़ी में 25 साल हो गए। तो ये हमारा शांति नर्सिंग होम में हमने एक यूनिट खोला है, शांति पैलिएटिव केयर सेंटर। यूनिट खोला है मतलब कि मैं हूँ, मैंने ट्रेनिंग लिया है, फेलोशिप किया, और 2 नर्स को ट्रेन करा है, एक डॉक्टर को ट्रेन करा है, और धीरे धीरे अब ये अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। सरकारी तो अवेलेबल है, बट वो उसमें कुछ सारे मैं तो सरकार में नहीं हूँ, तो उसके बारे में मेरा बोलना उचित नहीं होगा, बट बहुत इंटरेस्टेड है सरकार ये करने के लिए। हमारा राज्य थोड़ा पिछड़ा हुआ है, और हमको लगता है खाली सरकार के प्रयास से नहीं हो पाएगा, सामाजिक चेतना होना होगा। क्योंकि लोग अगर आएंगे तो यहीं करसियांग का पेशेंट यहीं करसियांग में मैनेज हो जाएगा, उसके लिए सिलीगुड़ी भी नहीं जाना होगा। सब लोग का नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे लोग जिनका अस्पताल पहुँच के कोई फ़ायदा नहीं है, उनका क्या करें? जब ऐसी स्थिति में पहुँच जाते हैं, जब अस्पताल पहुँच के कुछ फ़ायदा नहीं है, लोग तो घबरा जाते हैं, अब हम क्या करें, अब मैं क्या करूँ? तो उस समय के लिए पहले से तैयारी करना होगा ना। ट्रेनिंग भी दिया हाँ, जाता है? वॉलंटियर्स के लिए ट्रेनिंग हम लोग को लिए अब राष्ट्रीय स्तर पे माने हम लोग को अलाउ किया गया है, मतलब हम लोग सर्टिफाइड हैं। बट नर्स और डॉक्टर के लिए हम लोग का ऑनलाइन कोर्सेज हैं, तो हमारा सेंटर रिकग्नाइज्ड है, बट वो ट्रेनिंग के लिए, प्रैक्टिकल के लिए आपको बाद में जाना होगा दूसरी जगह। थियरी हमारे थ्रू हो जाएगा, क्योंकि वो ऑन जूम होता है, उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। उसका नेशनल अभी जुलाई में शुरू होगा अगला बैच, साल में 2 दफ़े होता है। कब से शुरू किए हैं सर आपने? मतलब हमने 2 साल से शुरू किया काम करना इसमें। ट्रेनिंग का भी सर? ट्रेनिंग का काम 1 साल से कर रहे हैं। तो अभी कितने लोग ट्रेनिंग हो? नहीं, अभी पहला बैच निकला है वॉलंटियर्स का, 32 लोगों ने ट्रेनिंग लिया, 31 लोगों ने। सर इसमें उम्र, महिला, पुरुष? नहीं, कोई उम्र नहीं, इसमें आदमी को इच्छा होनी चाहिए काम करने के लिए। भाषा इंग्लिश होना अच्छा है, तो हमारे तो हिंदी में बोलना पड़ा, हिंदी वाले इंग्लिश वाले थे ही नहीं, तो राष्ट्रीय स्तर जो नेशनल फैकल्टी है उन्होंने हिंदी में बोला। जो ट्रेनिंग कब तक चलेगा सर? नहीं, ये तो ट्रेनिंग का, वॉलंटियर्स ट्रेनिंग का 2 पार्ट है। पार्ट ए थियरी है 16 घंटा,
पार्ट बी प्रैक्टिकल है 16 घंटा। इसमें जो आप लोग का जो इंस्टीट्यूट है सर या सेंटर है वहाँ पर पैसा भी देना पड़ेगा क्या? नहीं, इसको जो पार्ट ए और बी का तो कोई हम लोग पैसा नहीं ले रहे हैं। पार्ट रहना खाना उनको अपने आप करना पड़ेगा। पार्ट ए का आपको इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर जो हमारा राष्ट्रीय बॉडी है उसको 500 रुपये भेजना पड़ता है, क्योंकि वो उतना ही बस भेजना होता है, क्योंकि उसी में सर्टिफिकेट वगैरह सब हो जाता है। ये सर गवर्नमेंट रिकग्नाइज है, राष्ट्रीय वो है। इसकी हेड जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुषमा भटनागर, वो कैंसर हॉस्पिटल की डायरेक्टर भी हैं, वही उसकी प्रेसिडेंट भी हैं सोसाइटी के, हम लोग की नेशनल सोसाइटी के। वो आएंगी, हमारा अक्टूबर में प्रोग्राम भी है, साल में एक दफ़े करते हैं। लास्ट ईयर भी किया था सितंबर में, इस बार भी अक्टूबर को है, 7-8 अक्टूबर। वहाँ भी ट्रेनिंग किया जा सकता है? हाँ, करसियों का ट्रेनिंग मैं करसियों में कराना चाहूँगा, क्योंकि वो 30 लोग को लाना, सिलीगुड़ी में रखना, उनका खाना, उनको खर्चा, हम लोग बस्ती वाले लोग हैं, इस तरह के लोग बस्ती से ही आएंगे, बड़ा दिक्कत हुआ था पिछली बार। तो हमने तो, हमारे पास तो रिसोर्स नहीं है, हम लोग तो स्वैच्छिक हैं, उन लोगों ने अपना खुद का व्यवस्था किया था। हमने खाली राष्ट्रीय फैकल्टी बुला दिया था। कितना 2 दिन का रहता है? नहीं, 16 घंटे। देखिए बहुत लंबा भी नहीं खींच सकते हैं, तो हमने 2 दिन में कोशिश करके उसको किया, क्योंकि एक दिन में ट्रेनिंग भी तो देना है। ये आगे आयरम तो नहीं होगा, और बच्चे लोग तो, लोगों को समझना भी पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा दे देंगे तो हम लोग बोलते हैं ज़्यादा देने से उल्टी डायरिया हो जाता है। तो थोड़ा हमने करा कि एक शाम रखा, एक पूरा दिन, और एक मैंने 2 दिन में कोशिश किया कि 16 घंटे कंप्लीट किया जाए, कि 16 घंटे का तो काम है, उसमें बहुत सारे टॉपिक कवर करने पड़ते हैं। सर इससे पहले पहाड़ पर कहीं पर ट्रेनिंग नहीं हुआ है, वो सरकार कर रही है अपनी तरफ से। वो स्वास्थ्य भवन में कलकत्ते में होता है इसी विषय पर। हाँ, एक पैलिएटिव ट्रेनिंग वो डॉक्टर श्रीकांत अत्रेया लेते हैं, जो कि टाटा मेडिकल में है। वो सरकारी नहीं है, सरकारी में बट ट्रेनिंग वही देते हैं, क्योंकि वही ट्रेंड है। सर ये आप कैंसर जो रोग से कब से जुड़े हो? 35 साल हो गया मेरे को कैंसर काम करते। मैंने रंगा पानी बनाया एट्सेट्रा। मैं यहाँ का सीनियर मोस्ट हूँ। मेरे को 25 साल सिलीगुड़ी में हो गया है, 23 साल। कैंसर बूढ़ा समुद्र है। जैसे कि आपको मैं पूछूं, अब आप पत्रकार हैं, बुखार के क्या कारण आपको मालूम है? मैं बहुत साल से ही काम कर रहा हूँ, इसलिए इस तरह से बात कर सकता हूँ। एक्सीडेंट कैसे होता है? साइकिल से गिरने भी एक्सीडेंट है, और बॉम्ब ब्लास्ट पर प्लेन उड़ गया। तो ये एक लाइन में बोलना उचित नहीं होगा, बट तंबाकू वाले कैंसर भारत में 2/3 पेशेंट है तंबाकू, जो कि ये भी है और वो भी है, वैसे ही मैंने बोला भी वहाँ। तो ये तंबाकू से सब कैंसर नहीं होते। ब्लड कैंसर, पित्ती का थैली कैंसर, पेट का कैंसर, ये तंबाकू से नहीं है। तंबाकू के कैंसर हैं, वो रोके जा सकते हैं अगर तंबाकू बंद हो। विशेष पहले वैसे तंबाकू का सेवन नहीं, सब कैंसर तो नहीं है उससे। ब्रेन ट्यूमर थोड़ी ना उससे होता है, ब्लड कैंसर भी नहीं होता है। तो जनरलाइज ब्रेस्ट का कैंसर होता है कॉमन, वो भी नहीं होता उससे। बट गर्भाशय का कैंसर का रोल है तंबाकू से। गर्भाशय का कैंसर जो कि बहुत कॉमन है इधर, मेन तो वायरस है, बट साथ में तंबाकू का रोल भी है। फेफड़े के कैंसर हैं, गले के, मुंह के, ये कैंसर 2/3 हैं, 50-60% है सारे कैंसर का। सर इतना आपका एक्सपीरियंस है कैंसर का, कैंसर से बचने के लिए सर क्या मतलब अपने बारे में ध्यान रखिए, अपने आदतों के। हमारे गुरुओं ने सिखाया 3 चीज़। एक, अपने आदतों के बारे में ध्यान रखिए। दूसरा, अपने बारे में नेचर के साथ रहिए, वैसे खाना, वैसे पीना तो गलत होता है, फिर ढूंढोट आने लगते हैं यहाँ पहाड़ में। खाना पीने का ध्यान रखिए। और तीसरा, उन्होंने सिखाया था ये एड्स के ज़माने की समय कि सूर्योदय के समय क्या करते हैं ध्यान रखिए। इसी प्रकार से प्रोफेसर ने बोला था एक बार, टेक केयर ऑफ योर हैबिट्स आफ्टर सनसेट। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ये HIV एड्स के ज़माने का बात है, समझ रहे हैं ना? HIV एड्स कैसे होता है? वर्कर्स में होता है। नहीं समझे आप, मेरा बात नहीं समझ पा रहे हैं। सर्विकल कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर वायरस है, वो पार्टनर से खाली मिलता है, वो अपने आप से प्रभु नहीं देता है या कहीं से आता है, इन्फेक्शन है। खैर छोड़िए, आपका टॉपिक नहीं है। तो कैंसर से बचना बड़ा टॉपिक है। तंबाकू से बचेंगे तो आप 2/3 कैंसर से बच गए। हेलमेट लगाने से क्या एक्सीडेंट नहीं होगा? आपको उत्तर मिल गया। अपने पेट में वो ऐसे ऊँई चाहते हैं, हम बोले अभी मर जाएगा तुम, पेपड़े में लगा तो गए, हेलमेट तो बचा, व्हाट अबाउट बाकी शरीर? सो कैंसर के लिए मेन है तंबाकू, बट सब कैंसर तो तंबाकू नहीं है। आज के जो हमारे सेमिनार के चीफ गेस्ट थे वो थे डॉक्टर पंकज चौधरी। ये क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, पैलिएटिव फिजिशियन है, हेल्थ एजुकेटर हैं, काउंसलर हैं, ERB एम्प्लॉयर एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ये आपका शांति नर्सिंग होम में बैठते हैं और वहीं पे ही कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। एंड ही इज एक्स डायरेक्टर एंड चीफ ऑन्कोलॉजिस्ट एट मेडिका कैंसर हॉस्पिटल रंगापानी और RST रीजनल कैंसर सेंटर नागपुर। He is a renowned doctor and an oncologist in Siliguri.